Hello guys, we discuss array part 5. In this session we discuss about binary search, updation operation in array and character string in C language. So let's start. What is binary search? Binary search, it is applied on sorted list of elements, means ये ओनली सॉर्टेड लिस्ट पे काम करती है अपनी बाइनरी सर्च। जैसा कि अपन ने इससे प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया लीनियर सर्च, जो कि सॉर्टेड और अनसॉर्टेड दोनों टाइप के एलिमेंट्स पे अप्लाई की जा सकती है। लीनियर सर्च में अपन सिक्वेंशियल एक के बाद एक एलिमेंट को कंपेयर करते थे और सर्च करते थे, जबकि इस बाइनरी सर्च में सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि जो अपने एलिमेंट्स है, अपनी लिस्ट है, वो सॉर्टेड होना जरूरी है। अगर सॉर्टेड नहीं है तो अपन बाइनरी सर्च को अप्लाई नहीं कर सकते। बाइनरी सर्च डिवाइड लिस्ट इन टू पार्ट्स बाय कैलकुलेटिंग मिड पॉइंट। मीन्स बाइनरी सर्च लिस्ट को सबसे पहले दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, और वो दो पार्ट किससे डिवाइड होते हैं? मिड पॉइंट, यानी मिड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और मिड पॉइंट कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, लाइक मिड पॉइंट इक्वल टू लोअर बाउंड प्लस ब्रैकेट अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड डिवाइड बाई 2। यहाँ पे लोअर बाउंड का सेंस है मिनिमम इंडेक्स पोजीशन ऑफ लिस्ट और एरे। जो अपनी लिस्ट है उसकी मिनिमम इंडेक्स पोजीशन, इट मीन्स वी कैन से स्टार्टिंग 0। फर्स्ट टाइम इट विल बी 0 इंडेक्स पोजीशन। नेक्स्ट अपर बाउंड मैक्सिमम इंडेक्स पोजीशन ऑफ लिस्ट, मीन्स वी कैन से हाईएस्ट इंडेक्स पोजीशन। In binary search we first compare the value with midpoint. मीन्स बाइनरी सर्च में सबसे पहले अपन ने लिस्ट को दो टुकड़ों में डिवाइड किया मिड पॉइंट से, और जो एलिमेंट अपन सर्च करना चाह रहे हैं उस एलिमेंट को या उस आइटम को सबसे पहले कंपेयर करते हैं मिड पॉइंट के साथ। और अगर कंपेयर करने के बाद वो आइटम या वो वैल्यू मिड पॉइंट के इक्वल है तो मिड पॉइंट का इंडेक्स पोजिशन रिटर्न कर देते हैं, और मैसेज भी डिस्प्ले करा देते हैं कि जो आइटम हम सर्च कर रहे थे वो हमें मिल चुका है। दूसरा केस ये है कि जो अपना आइटम अपन सर्च कर रहे हैं वो या तो इक्वल हो मिड पॉइंट के, या मिड पॉइंट से छोटा होगा, या मिड पॉइंट से बड़ा होगा। अगर वो एलिमेंट मिड पॉइंट से छोटा है, इफ वैल्यू इज लेस देन मिड पॉइंट देन इट मस्ट बी लाई इन लोअर हाफ ऑफ द एरे। कि अगर वो एलिमेंट छोटा है मिड पॉइंट से तो लोअर हाफ, यानी फर्स्ट जो लिस्ट है अपनी, उसके अंदर उस वैल्यू के मिलने की पॉसिबिलिटीज है। अगर छोटा नहीं है तो इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन मिड पॉइंट देन इट मस्ट लाई इन अपर हाफ ऑफ द एरे। तो अपर हाफ में सर्च करेंगे अपन, फिर लोअर हाफ में सर्च नहीं करेंगे अगर वैल्यू ग्रेटर देन मिड पॉइंट है तो, और अगर लेस देन है तो लोअर हाफ में सर्च करेंगे। वी रिपीट दिस प्रोसेस अंटिल वी फाउंड द वैल्यू, और अपन इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे जब तक कि अपन को वैल्यू ना मिल जाए, या अपन सारे एलिमेंट्स को बाइनरी सर्च के मेथड से कंपेयर ना कर लें। तो इसमें इस प्रोसेस में जैसे सबसे पहले अपन ने मिड वैल्यू निकाली, मिड वैल्यू निकाल के अपन ने दो लिस्ट के पार्ट हो गए, लोअर हाफ और अपर हाफ। अगर एलिमेंट अगर छोटा है मिड पॉइंट से तो लोअर हाफ में सर्च करेंगे, लोअर हाफ में या अपर हाफ में भी सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे अपन, वही मिड वैल्यू कैलकुलेट करना, फिर लोअर बाउंड और फिर अपर बाउंड कैलकुलेट करना। इन लोअर हाफ और अपर हाफ अगेन इट डिवाइड इट टू पार्ट्स बाय कैलकुलेटिंग न्यू मिड पॉइंट। अगर बात करें अगर अपन लोअर हाफ की, अगर अपन को लोअर हाफ में सर्च करना है इन केस, तो अपना जो लोअर बाउंड है वो सेम रहेगा, लेकिन जो अपर बाउंड वो होगा मिड पॉइंट माइनस 1। और अगर अपन बात करें अपन को अगर अपर हाफ में सर्च करना है तो अपना जो लोअर बाउंड है वो होगा मिड पॉइंट प्लस 1, और जो अपना अपर बाउंड है वो जो भी अपनी मैक्सिमम इंडेक्स पोजीशन है वही रहेगी। बाइनरी सर्च यूजफुल व्हेन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सॉर्टेड एरे एलिमेंट्स। मीन्स बाइनरी सर्च कब यूजफुल है? जब अपने पास लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो और वो भी सॉर्टेड हो, तब ये यूजफुल है। नॉट वी बेसिकली इग्नोर हाफ ऑफ द एलिमेंट आफ्टर वन कंपेरिजन। मीन्स बाइनरी सर्च में अपन कंपेरिजन बेस्ड सर्च है, इसमें कंपेरिजन करते हैं। लाइक अगर अपने पास 20 एलिमेंट्स हैं, तो जैसे ही अपन फर्स्ट कंपेरिजन करेंगे तो
अगर मिड पॉइंट की वैल्यू इक्वल नहीं है तो अपने टेल एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली साइड हट जाएंगे, राइट। लाइक या तो अपन लोअर हाफ में सर्च करेंगे या अपर हाफ में। तो ऐसे इसी प्रोसेस को अपन कंटिन्यू करेंगे बाइनरी सर्च में। अब बाइनरी सर्च की एल्गोरिथम देख लेते हैं। लेट एल ए बी ए लीनियर एरे, यानी एल ए क्या है अपना लीनियर एरे, वो भी कौन सा सॉर्टेड विथ एन एलिमेंट्स, जिसमें टोटल एन एलिमेंट है। के इज ए पॉजिटिव इंटीजर सच दैट, और के एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू एन के बराबर हो सकती है। फॉलोइंग एल्गोरिथम टू फाइंड एन एलिमेंट विथ ए वैल्यू आइटम ऑब्लिक डेटा यूजिंग बाइनरी सर्च, कि अपन एक आइटम या एक डेटा को फाइंड करना चाह रहे हैं जो कि बाइनरी सर्च टेक्निक यूज करके। सबसे पहले स्टेप 1 में स्टार्ट, स्टेप 2 में सेट लोअर बाउंड की वैल्यू 0, अपर बाउंड की वैल्यू मैक्स माइनस 1। यहाँ पे मैक्स माइनस 1 क्यों? क्योंकि ये एरे की बात कर रहे हैं, और एरे की जब इंडेक्स पोजीशन 0 से स्टार्ट हो रही है तो जो लास्ट इंडेक्स पोजीशन है वो मैक्स माइनस 1। लाइक मैक्स की वैल्यू 20 है तो लास्ट अपर बाउंड क्या होगा अपना 19, यानी 20 माइनस 1। फिर अपन एक आइटम वैल्यू लिए है और लोकेशन को -1 सेट किया है, मीन्स बाई डिफॉल्ट लोकेशन अपनी अभी तक नहीं मिली, तो ये बाई डिफॉल्ट -1 वैल्यू लेते हैं। और बाई डिफॉल्ट कंपेरिजन की वैल्यू भी अपन ने 0 सेट कर दी कि अभी तक अपन ने कोई कंपेरिजन नहीं किया। जैसे जैसे कंपेरिजन करेंगे ये कंपेरिजन की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, और जैसे ही लोकेशन अपन को मिल जाएगी एलिमेंट की तो लोकेशन की वैल्यू भी सेट हो जाएगी। नेक्स्ट रिपीट स्टेप 4 एंड 6 while lower bound less than equal to upper bound, means 4 and 6 को रिपीट कब तक करेंगे? जब तक अपनी जो लोअर बाउंड की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड है। यहाँ पे अपन ने व्हाइल लूप यूज किया है। फोर्थ स्टेप में अपन ने लिखा है मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, लाइक मिड पॉइंट इक्वल टू लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई 2। If item is equal midpoint, then go to step 7। अगर अपना आइटम मिल गया है कहाँ पे? मिड पॉइंट पे, तो स्टेप 7 को फॉलो करना है जो आगे देखेंगे अपन। इफ आइटम इज लेस देन मिड पॉइंट, अगर अपना आइटम मिड पॉइंट से लेस देन है, देन लोअर हाफ ऑफ द एरे, जिसे अपन सब एरे बोल सकते हैं। एल्स अगर मान लो वो छोटा नहीं है मिड पॉइंट से तो कौन होगा? बड़ा होगा। तो बड़ा होगा तो क्या करेंगे? अपर हाफ ऑफ द एरे, जिसे सब एरे बोल सकते हो। एंड इफ एंड ऑफ द व्हाइल लूप, देन जो स्टेप 7 की बात कर रहे थे उसमें अपन प्रिंट करेंगे लोकेशन, कि कौन सी लोकेशन पे अपना आइटम अपन को मिला है, कौन सा आइटम मिला है, कौन सी वैल्यू जो अपन सर्च करना चाह रहे हैं वो वैल्यू, और कितने कंपेरिजन पे अपन को वो वैल्यू मिली है। और लास्ट स्टेप 8 स्टॉप। अब इसी को ग्राफिकली देख लेते हैं। लाइक मैक्सिमम वैल्यू क्या है अपनी यहाँ पे 10, और अपन को कौन सा आइटम सर्च करना है? 6, यानी 6 को अपन को फाइंड करना है गिवन लिस्ट में। और ये 6 अगर वैल्यू अपन देखें तो ये अपन को कौन सी इंडेक्स पोजीशन, तो उसकी 4 है, लेकिन एक्चुअल पोजीशन क्या है? 5। इंडेक्स पोजीशन 1 कम होती है एक्चुअल पोजीशन से, तो अपनी इंडेक्स पोजीशन 4 है, अगर 4 में 1 ऐड कर देंगे तो एक्चुअल पोजीशन आ जाएगी। तो इसमें देखो सबसे पहले इंडेक्स पोजीशन 0 पे 1 है, 1 पे 2 है, 2 पे 3 है, और 3 पे 4, और 4 पे 6, 5 पे 7, 6 पे 9, और 7 पे 11, 8 पे 12, और 9 पे 14 है। और जैसा कि इसमें ये भी है कि अपनी लिस्ट सॉर्टेड है, और अगर लिस्ट सॉर्टेड है तो बाइनरी सर्च अपन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले अपन देख लेते हैं लोअर बाउंड अपना 0 इंडेक्स पोजीशन है, अपर बाउंड अपना 9 इंडेक्स पोजीशन, यानी मैक्स माइनस 1। मैक्स की वैल्यू 10 है तो मैक्स माइनस 1 किया तो 9 इंडेक्स पोजीशन हो जाएगी। और इसका मिड पॉइंट है अपना 4 इंडेक्स पोजीशन, जिसकी वैल्यू क्या है? 6। मीन्स इस सॉर्टेड लिस्ट में अपन जो फाइंड करना चाह रहे थे वो वैल्यू मिड पॉइंट पे मिल गई है अपन को, यानी 1 कंपेरिजन ओनली। अब प्रोग्राम सी प्रोग्राम टू परफॉर्म बाइनरी सर्च ऑपरेशन इन एरे। सबसे पहले अपन ने हेडर फाइल ली स्टूडियो और कॉनियो। यहाँ पे एक मैंने ग्लोबल वेरिएबल लिया है, हैज डिफाइंड मैक्स 20,
जब भी अपन ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उसको हेडर फाइल के साथ डिफाइन करते हैं, कैपिटल लेटर में लिखते हैं। कैपिटल लेटर में क्यों लिखते हैं, उसके पीछे रीजन ये है कि अपन नॉर्मल वेरिएबल यानी लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल को डिफ्रेंशिएट कर सके। तो यहाँ पे मैक्स की वैल्यू 20 सेट कर दी। फिर मैंने यहाँ पे लिया एक एरे इंटीजर टाइप का ए और साइज दे दी मैंने मैक्स, यानी मैक्स की वैल्यू कितनी है 20। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो अपना ए एरे है उसमें मैक्सिमम 20 एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें 20 एलिमेंट्स मैंने यहीं पे सेट कर दिए जिनकी वैल्यू है 1 2 3 4 6 7 9 11 12 14 15 16 17 19 33 34 43 45 55 एंड 66। सेट करने के बाद मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है, प्रिंट लाइन फंक्शन, वॉइड प्रिंट लाइन फंक्शन। वॉइड यहाँ पे ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, इसका रिटर्न टाइप है फंक्शन का। प्रिंट लाइन अपने फंक्शन का नेम है। इंट काउंट, इसमें अपन ने एक आर्ग्यूमेंट पास किया है, जो भी अपनी काउंट की वैल्यू है उतने टाइम तक प्रिंट लाइन फंक्शन काम करेगा। लाइक मैंने एक लोकल वेरिएबल लिया इस फंक्शन में इंट आई, जो कि फॉर लूप के लिए यूज होगा। फॉर लूप में आई की वैल्यू मैंने 0 सेट कर दी और आई लेस देन काउंट माइनस 1 मीन्स ये लूप कब तक चलेगा, जब तक काउंट में से एक वैल्यू कम ना हो तब तक। यानी बोला जाए अगर मैंने काउंट की वैल्यू यहाँ पे 50 रखी है तो मेरा लूप 48 टाइम्स ही चलेगा। 48 क्यों चलेगा, क्योंकि अपन ने लिख लिखा है आई लेस देन काउंट, तो लेस देन काउंट मीन्स 49 हो गया, लेकिन फिर मैंने काउंट माइनस 1 और कर रखा है तो 48 टाइम्स चलेगा। देन आई प्लस प्लस, देन प्रिंट एफ इक्वल टू, यानी प्रिंट एफ में मैं इक्वल साइन प्रिंट कराना चाह रहा हूं तो मेरे एक्चुअल में तो 50 टाइम्स ही होगा, लाइक 49 तो अपने फोर लूप से और एक बार इक्वल साइन अपने फोर लूप के बाहर लिख रखा है मैंने विद स्लैश साइन, तो 49 टाइम्स इक्वल साइन प्रिंट हो जाएगा सेम लाइन में। और फिर 50 नंबर का जो अपना इक्वल साइन है वो नेक्स्ट प्रिंट एफ इक्वल स्लैश साइन से प्रिंट होगा और फिर क्लोजिंग ब्रैकेट। यानी प्रिंट लाइन फंक्शन बेसिकली किस काम में आएगा, ये लाइन को प्रिंट करने के लिए, लाइक इक्वल साइन 50 टाइम्स प्रिंट करेगा। अब बात करते हैं इंट फाइंड इंट डेटा, यानी इंट रिटर्न टाइप है इस फंक्शन का, फाइंड फंक्शन का नेम है, यानी एक्चुअल बाइनरी सर्च का फंक्शन ये है। और उसमें मैंने एक आर्गुमेंट पास किया है इंटीजर टाइप का डेटा, और डेटा जो मुझे सर्च करना है उस आइटम की वैल्यू होगी। फिर मैंने यहाँ पे इंट लोअर बाउंड की वैल्यू 0 इंडेक्स पोजीशन सेट कर दी, अपर बाउंड की वैल्यू मैक्स माइनस 1 सेट कर दी, यानी 19 होगी बाय डिफॉल्ट अगर देखा जाए तो। देन मिड पॉइंट भी अभी मैंने -1 सेट कर दिया, मीन्स अभी मिड पॉइंट कैलकुलेट नहीं किया है। कंपेरिजन इक्वल टू 0 सेट किया, मीन्स कंपेरिजन भी अभी अपन ने नहीं किया है। और इंडेक्स पोजीशन जहां पे अपन को एलिमेंट मिलेगा उसकी वैल्यू भी -1 सेट कर दिया। अब वाइल लूप चलाया अपन ने, वाइल लूप में लोअर बाउंड जब तक लेस देन इक्वल टू है अपर बाउंड के, मीन्स 0 से लेके 19 तक चलेगा ये वाइल लूप। उसमें प्रिंट एफ कंपेरिजन इक्वल टू %d एंड स्लैश n, और इसमें कंपेरिजन प्लस 1 प्रिंट हो जाएगा। लाइक कंपेरिजन बाय डिफॉल्ट 0 है तो फर्स्ट टाइम कंपेरिजन 1 प्रिंट होगा। देन प्रिंट एफ लोअर बाउंड %d इंट एरे %d इक्वल टू %d स्लैश n, यानी इसमें क्या कर रहे हैं अपन, एक लोअर बाउंड की वैल्यू सेट कर रहे हैं, फिर उसके बाद उस लोअर बाउंड के रेस्पेक्ट में जो वैल्यू इंडेक्स पोजीशन है वो, और उसके रेस्पेक्ट में जो वैल्यू है अपने एरे के अंदर वो प्रिंट करा रहे हैं। तो पहला लोअर बाउंड क्या प्रिंट करा रहा है, इंडेक्स पोजीशन लाइक 0 पे। दूसरा फिर इंट एरे ऑफ %d, इसमें भी इंडेक्स पोजीशन आएगी। देन इक्वल टू %d, इसमें उसके रेस्पेक्ट में जो वैल्यू है अपने एरे में वो प्रिंट होगी। सेम अपर बाउंड के लिए होगा, अपर बाउंड इक्वल टू %d इंडेक्स पोजीशन इंट एरे ऑफ %d, यानी इस ब्रैकेट में भी इंडेक्स पोजीशन होगी, और इक्वल टू उसके रेस्पेक्ट में % इक्वल टू स्लैश n, यानी जो वैल्यू है अपने एरे में वो प्रिंट होगी। और ये सब चीज क्लियर जब आउटपुट देखेंगे तो वहां पे क्लियर और हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें कंपैरिजन प्लस प्लस, मींस एक कंपैरिजन हो गया तो अब नेक्स्ट अपना आगे वाला कंपैरिजन करेंगे, तो उसमें कंपैरिजन प्लस प्लस कर दिया, मींस कंपैरिजन की एक वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी। उसके बाद मैंने मिड पॉइंट कैलकुलेट किया, मिड पॉइंट इक्वल टू लोअर बाउंड प्लस
अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड डिवाइड बाई 2 मीन्स अपना यहाँ पे मान लेते हैं लाइक अपर बाउंड 19 है, लोअर बाउंड 0 है, तो 19 माइनस 0 डिवाइड बाई 2, तो ये मेरी वैल्यू आती है 9.5 प्लस लोअर बाउंड यानी 0 यानी 9.5 आया, तो मैं इसकी इंडेक्स पोजीशन क्या मान लूंगा 9, राउंड ऑफ करके मैंने इसको 9 मान लिया। मीन्स जो 9 इंडेक्स पोजीशन पे एलिमेंट है वो अपना मिड पॉइंट है या मिड वैल्यू है। आगे है इफ ए मिड पॉइंट इक्वल टू डेटा, अगर अपना डेटा मिड पॉइंट के इक्वल है यानी मिड पॉइंट पे ही मिल गया तो इंडेक्स में किसकी वैल्यू सेट कर दो, मिड पॉइंट की इंडेक्स वैल्यू सेट कर दो और ब्रेक कर दो। मीन्स जब डेटा मिड पॉइंट पे मिल गया तो अब आगे सर्च करने की जरूरत नहीं है, जो अपना प्रोसेस है उसको क्या करना है, ब्रेक करना है। लेकिन एल्स अगर मिड पॉइंट पे अपना एलिमेंट नहीं मिला तो फिर इफ डेटा इज लार्जर देन अपर हाफ, यानी इफ डेटा इज लार्जर देन अपन किस में करेंगे, अपर हाफ में। लाइक इफ ए ऑफ मिड पॉइंट यानी जो मिड पॉइंट है वो लेस देन है डेटा से, तो अपन किस में ढूंढेंगे, अपर हाफ में। और जब अपर हाफ में अपन ढूंढते हैं तो उस टाइम पे लोअर बाउंड की वैल्यू चेंज होती है, और लोअर हाफ में ढूंढते हैं तो अपर बाउंड की। तो यहाँ पे लोअर बाउंड की वैल्यू चेंज होगी, तो क्या होगी लोअर बाउंड की, लोअर बाउंड इक्वल टू मिड पॉइंट प्लस 1, यानी मिड पॉइंट से जस्ट आगे वाली जगह से लोअर बाउंड सेट हो जाएगा और अपर बाउंड सेम रहेगा। और अगर डेटा इज स्मॉलर, अगर डेटा अपना मिड पॉइंट से स्मॉल है, छोटा है, तो किस में करेंगे, लोअर हाफ में। तो उस टाइम पे लोअर हाफ के केस में क्या चेंज होता है, अपर बाउंड। तो अपर बाउंड क्या होगा, मिड पॉइंट माइनस 1, देन क्लोजिंग ब्रैकेट अपना इफ एल्स का, देन लूप का, देन प्रिंट एफ टोटल कंपेरिजन मेड %d और कंपेरिजन मीन जो भी कंपेरिजन होंगे वैल्यू को फाइंड करने के लिए उन कंपेरिजन की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे रिटर्न क्या करेंगे, इंडेक्स, जिस इंडेक्स पोजीशन पे अपना एलिमेंट मिला है। मीन जो अपना फाइंड फंक्शन है वो वैल्यू रिटर्न करेगा किसकी, इंडेक्स पोजीशन पे जहां पे वैल्यू मिली है, डेटा मिला है। नेक्स्ट फंक्शन अपना वॉइड डिस्प्ले फंक्शन, जो कि एरे के एलिमेंट्स को डिस्प्ले करने के काम आता है। उसमें इंट आई लिया है और प्रिंट ऐप में अपन ने सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट ओपन किया है, यानी जो अपने एलिमेंट्स हैं वो ब्रैकेट की फॉर्म में आएंगे। तो पहले ब्रैकेट ओपन कर दिया, एज इट इज प्रिंट हो जाएगा ओपन ब्रैकेट, बड़ा वाला ब्रैकेट। देन फॉर लूप आई इक्वल टू 0 आई लेस देन मैक्स आई प्लस प्लस, यानी ये 0 से शुरू होगा मैक्स तक चलेगा। और प्रिंट ऐप %d a ऑफ आई मीन्स जो एरे के एलिमेंट्स हैं वो ब्रैकेट के अंदर 1 by 1 प्रिंट होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद मैंने लिखा प्रिंट ऐप ब्रैकेट क्लोज स्लेस n, यानी जो प्रिंट ऐप में पूरे एलिमेंट्स प्रिंट होने के बाद क्लोजिंग ब्रैकेट होगा, अपना बड़ा ब्रैकेट क्लोज होगा और न्यू लाइन हो जाएगी। अब नेक्स्ट है अपना मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में मैंने एक वेरिएबल लिया जिसका नाम दिया है लोकेशन, जो कि मेन फंक्शन का लोकल वेरिएबल है। देन क्लियर स्क्रीन, पुराना आउटपुट को क्लियर करने के लिए। फिर प्रिंट एफ इनपुट एरे, ये प्रिंट एफ फंक्शन से इनपुट एरे एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। देन अपने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया है, तो डिस्प्ले फंक्शन से सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट ओपन होगा, फिर एरे के एलिमेंट्स प्रिंट होंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। देन प्रिंट लाइन ब्रैकेट में 50, यानी प्रिंट लाइन फंक्शन को कॉल किया है और जो उसका आर्ग्यूमेंट था काउंट, उसकी वैल्यू कितनी की है 50, तो यहाँ पे 50 टाइम इक्वल साइन प्रिंट हो जाएगा। देन लोकेशन इक्वल टू फाइंड 55, यानी लोकेशन अपना यहाँ लोकल वेरिएबल है और फाइंड अपना बाइनरी सर्च का फंक्शन है, और जिसमें मुझे डेटा की वैल्यू मैंने क्या सेट की है 55, यानी मुझे 55 को सर्च करना है जो अपनी लिस्ट दी गई है एरे की उसमें यूजिंग बाइनरी सर्च। फिर अपन ने चेक करें यहाँ पे इफ लोकेशन नॉट इक्वल टू -1, अगर अपनी जो लोकेशन है वो -1 के इक्वल नहीं है। अगर -1 है इसका मतलब होता है कि वैल्यू अपन को नहीं मिली, डेटा अपन को नहीं मिला। लेकिन अगर -1 नहीं है तो कोई ना कोई इंडेक्स पोजीशन होगी जिसपे अपन को एलिमेंट मिला है। तो अगर आप नॉट इक्वल टू -1 है मींस एलिमेंट मिल चुका है, तो एलिमेंट फाउंड एट लोकेशन %d लोकेशन +1, यानी ये लोकेशन अपनी इंडेक्स एक्चुअल इंडेक्स पोजीशन आएगी। तो अपनी अगर उसकी एक्चुअल लोकेशन की बात की जाए तो इंडेक्स पोजीशन +1 कर देंगे, यानी लोकेशन +1 कर देंगे।
तो उससे उसकी एक्चुअल पोजीशन आ जाएगी जहां पे वो एलिमेंट मिला है। एल्स प्रिंट एप एलिमेंट नॉट फाउंड, अगर एलिमेंट नहीं मिला यानी लोकेशन की वैल्यू -1 है तो मैसेज दे देंगे यूजर को कि जो एलिमेंट अपन सर्च कर रहे थे वो हमें नहीं मिला, गेट ch क्लोजिंग ब्रैकेट। अब आगे सी का आउटपुट लाइक इनपुट एरे एज इट इज प्रिंट हुआ, उसमें एलिमेंट लाइक 1 2 3 4 6 7 9 11 12 14 15 16 17 19 33 34 43 45 55 और 66 ये अपने एरे के एलिमेंट्स हैं। टोटल 20 हैं और इनकी इंडेक्स पोजीशन 0 से लेके 19 तक है। तो सबसे पहले कंपैरिजन अपना 1 यानी फर्स्ट कंपैरिजन में लोअर बाउंड की वैल्यू 0 और उस 0 पे अपनी वैल्यू क्या है 1, जैसा कि 1 सबसे स्टार्टिंग में है और लोअर बाउंड की वैल्यू इंडेक्स पोजीशन 0 है और 0 पे वैल्यू क्या है अपनी 1 है। अपर बाउंड की बात की जाए तो मैक्स -1, अपनी मैक्स की वैल्यू 20 थी, -1 करेंगे तो 19, यानी अपर बाउंड की इंडेक्स पोजीशन क्या हो गई 19 और 19 पे जैसा कि लिस्ट में देखो वैल्यू अपनी 66 है। अब अपन नेक्स्ट कंपैरिजन करते हैं जिसका नाम है कंपैरिजन 2 और इस टाइम पे अपन ने क्या किया मिड वैल्यू निकाली। तो अपनी जो मिड वैल्यू है वो आएगी अपनी 9th इंडेक्स पोजीशन पे और 9th इंडेक्स पोजीशन पे अपनी वैल्यू क्या है 14। तो अपन सबसे पहले चेक करेंगे कि जो अपन सर्च कर रहे हैं 55 क्या वो 14 के इक्वल है, यस और नो। नो, अगर इक्वल नहीं है तो जो अपना 55 है वो 14 से छोटा है या बड़ा है। तो जैसा कि अपन देख सकते हैं तो इसमें जो अपना 55 है वो 14 से क्या है बड़ा है, तो बड़ा है तो अपन किस हाफ में सर्च करेंगे अपर हाफ में, और जब भी अपर हाफ में सर्च करते हैं तो किसकी वैल्यू चेंज होती है लोअर बाउंड की। तो अब देखो कंपैरिजन 2 में लोअर बाउंड की इंडेक्स पोजीशन क्या हो गई 10 और 10 इंडेक्स पोजीशन पे वैल्यू क्या है अपनी 15। उसके बाद में देखो अपर बाउंड सेम ही रहेगा 19 और उसकी वैल्यू भी सेम 66। फिर कंपैरिजन 3 की बात की जाए तो अगेन अपन ने क्या किया है उस लिस्ट का मिड वैल्यू निकाला है और अगेन लिस्ट को डिवाइड किया है। तो मिड वैल्यू अपनी मिड वैल्यू है अपनी 33, मिड पे जो अपनी वैल्यू है वो 33 है। तो अगेन अपन को फिर से अपर हाफ में सर्च करना है तो मिड पॉइंट +1 यानी अब इंडेक्स पोजीशन अपनी क्या हो जाएगी 15 और 15 इंडेक्स पोजीशन पे अपनी वैल्यू क्या है 34 और अपर बाउंड सेम ही रहेगा 19 पे 66। अब कंपैरिजन 4 में अगेन अपन वही मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। मिड पॉइंट अपना आएगा 17 इंडेक्स पोजीशन पे और जिसकी वैल्यू है 45। अगेन लोअर बाउंड कैलकुलेट करेंगे, लोअर बाउंड अब 18 इंडेक्स पोजीशन पे आएगा और जिसकी वैल्यू क्या है 55 और अपर बाउंड वही सेम है 19 और अपना जो उसकी वैल्यू है वो 66 और अपन को सर्च क्या करना था 55। तो 55 अपन को 4 कंपैरिजन में मिल चुका है और उसकी एक्चुअल लोकेशन इंडेक्स पोजीशन तो क्या है 18, 55 कितनी इंडेक्स पोजीशन पे 18 पे, लेकिन उसकी एक्चुअल क्या हो जाएगी लोकेशन +1 की वजह से 19 यानी एक्चुअल 19 पोजीशन पे। तो ये प्रोसेस है अपना बाइनरी सर्च का। अब बात करते हैं अपडेट ऑपरेशन, एरे में अपडेट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। अपडेट ऑपरेशन यूज्ड टू अपडेटिंग एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट फ्रॉम एरे एट गिवन इंडेक्स पोजीशन। इसकी एल्गोरिथम लेट LA बी ए लीनियर एरे जो कि अनऑर्डर्ड है विथ n एलिमेंट्स एंड k पॉजिटिव इंटीजर सच दैट k <= n। Following is the algorithm to update an element available at kth position of LA। मीन्स अपडेट ऑपरेशन क्या करेगा, सिंपली जो इंडेक्स पोजीशन दी गई है उस इंडेक्स पोजीशन पे जो वैल्यू है उसको अपडेट कर देगा, रिप्लेस कर देगा न्यू वैल्यू के साथ। इसके एल्गोरिथम लाइक स्टेप 1 में स्टार्ट, स्टेप 2 में सेट a k-1 = आइटम और जैसे ही अपन ने उस लोकेशन पे आइटम सेट कर दिया स्टॉप। अब लाइक अपन ने एक एरे ली है जिसमें 0 इंडेक्स पोजीशन पे 1 है, 1 पे 3 है, 2 पे 5, 3 पे 7 और 4 पे 8 है। ये बिफोर अपडेशन है। अब क्या कर रहे हैं, अपने टोटल एलिमेंट्स n = 5 है, k = 3 है, यानी 3 इंडेक्स पोजीशन पे जो वैल्यू है
वो अपन को अपडेट करना है। यहाँ पे 3 इंडेक्स पोजीशन नहीं, 3 एक्चुअल लोकेशन है और सेकंड इंडेक्स पोजीशन बोल सकते हैं। और उस पर आइटम क्या सेट करना है, मुझे 10 सेट करना है। तो जैसा कि देखो वो 0 इंडेक्स पोजीशन में 1 है, 1 पे 3 है, लेकिन अपनी 2 इंडेक्स पोजीशन यानी एक्चुअल पोजीशन 3 पे अपनी वैल्यू क्या आ चुकी है, 10। पहले क्या थी 5, यानी अपन ने क्या कर दिया, 5 की जगह 10 को अपडेट कर दिया। किससे, एरे के अपडेट ऑपरेशन से। थर्ड पे वही 7 है और फोर्थ पे 8। अब इसी का प्रोग्राम लाइक सी प्रोग्राम टू परफॉर्म अपडेट ऑपरेशन इन एरे। हेडर फाइल्स स्टीडियो एंड कॉनियो, देन मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में सबसे पहले एले एक लीनियर एरे लिया इंटीजर टाइप का और उसकी वैल्यू 1 3 5 7 8 ली है। के की वैल्यू 3 ली है, यानी वो लोकेशन जहां पे अपन को एलिमेंट को अपडेट करना है। एन यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है और आइटम जो नई वैल्यू होगी उसकी वैल्यू क्या होगी 10, यानी थर्ड लोकेशन पे 10 को अपडेट करना है। देन इंट आई से क्लियर स्क्रीन। इंट आई से लोकल वेरिएबल है, क्लियर स्क्रीन आउटपुट को क्लियर करेगा प्रीवियस को। प्रिंट है द ओरिजिनल एरे एलिमेंट्स आर लाइक फॉर लूप आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन और आई प्लस प्लस, यानी 0 से लेके लेस देन एन तक चलेगा। और एल ए %d यानी इसमें इंडेक्स पोजिशन इक्वल टू %d उसकी रेस्पेक्टिव वैल्यू को प्रिंट करेगा। देन एल ए k-1 जो अपना k है, लाइक k की वैल्यू क्या है 3 और -1 करते ही सेकेंड इंडेक्स पोजिशन पे जो अपनी सेकेंड इंडेक्स पोजिशन है उस पे आइटम को सेट कर देगा और आइटम की वैल्यू क्या है 10। उसके बाद प्रिंट है द एरे एलिमेंट आफ्टर अपडेशन की अपडेट करने के बाद एलिमेंट्स का क्या चेंजेस हुआ वो प्रिंट करा रहे हैं। वही सेम फॉर लूप 0 से लेके लेस देन एन। और प्रिंट एफ एल ए ऑफ %d इक्वल टू %d, यानी सबसे पहले इंडेक्स पोजिशन और फिर उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। देन गेट सी एच। अब इसका आउटपुट देखते हैं। द ओरिजिनल एरे एलिमेंट्स आर लाइक 0 पे 1 है, 1 पे 3 है, 2 पे 5 है, 3 पे 7 है, 4 पे 8 है और अपन को सेकेंड इंडेक्स पोजिशन पे जहाँ 5 है वहाँ 10 अपडेट करना है। तो द एरे एलिमेंट आफ्टर अपडेशन 0 पे 1 है, 1 पे 3 है और 2 पे क्या आ चुका है अब 10। पहले क्या था 5, यानी अपन ने अपडेट कर दिया सक्सेसफुली। 3 पे 7 और 4 पे 8। अब है कैरेक्टर स्ट्रिंग इन सी कि सी में कैरेक्टर स्ट्रिंग क्या होती है। स्ट्रिंग आर एक्चुअली वन डायमेंशनल एरे ऑफ कैरेक्टर टर्मिनेटेड बाय नल कैरेक्टर, यानी स्ट्रिंग क्या होती है 1D एरे होता है किसका, कैरेक्टर्स का, और जो कि लास्ट में उनको टर्मिनेट किससे करते हैं, /0 से, जिसे अपन नल कैरेक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे कैरेक्टर ग्रीटिंग लिया है। कैरेक्टर मेरा डेटा टाइप है, ग्रीटिंग मेरा एरे का नेम है जिसकी साइज मैंने 6 ली है और उसमें मैंने एरे एलिमेंट्स लिखे हैं HELLO हेलो जो कि 5 कैरेक्टर का है और लास्ट में /0 यानी वो 6 कैरेक्टर है। ये कैरेक्टर एरे है। अगर मैं इसी को स्ट्रिंग की फॉर्म में डायरेक्ट लिखना चाहूँ कैरेक्टर एरे ना लिख के, तो वही कैरेक्टर ग्रीटिंग ऑफ 6 इक्वल टू हेलो। एक चीज ध्यान रखने की होती है कि जो कैरेक्टर एरे होता है वो सिंगल कोट्स में आता है जबकि स्ट्रिंग किसमें आती है, डबल कोट्स में। अब अगर इसका इंडेक्स पोजीशन वगैरह देखा जाए, एड्रेस वगैरह देखा जाए इस कैरेक्टर एरे का, तो सबसे पहले इंडेक्स पोजीशन 0 है, फर्स्ट वैल्यू क्या है अपनी h और उसका एड्रेस है OX 23451। देन E इंडेक्स पोजीशन 1 है, एड्रेस है 52 0x23452। देन इंडेक्स पोजीशन 2 पे है L, एड्रेस है 0x23453। अगेन L इंडेक्स पोजीशन 3, एड्रेस 0x23454। देन O इंडेक्स पोजीशन 4, एड्रेस 0x23455। फिफ्थ इंडेक्स पोजीशन पे /0 है और एड्रेस है 0x23456। जैसा कि एड्रेस में अपन देख सकते हैं कि 1 का डिफरेंस है, और 1 का डिफरेंस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टर टाइप है और कैरेक्टर की साइज 1 बाइट होती है, इसलिए 1 का डिफरेंस है। सी प्रोग्राम टू डेमोस्ट्रेट कैरेक्टर स्ट्रिंग। तो कैरेक्टर स्ट्रिंग के लिए एक प्रोग्राम देख लेते हैं। उसमें सबसे पहले स्टीडियो कॉन्यू मेन फंक्शन, और मैंने एक कैरेक्टर टाइप का एरे लिया जिसका नाम है ग्रीटिंग, साइज दी मैंने 6 इक्वल टू मैंने कैरेक्टर एरे में HELLO देन /0 वैल्यू सेट कर दी। देन क्लियर स्क्रीन
देन प्रिंट एफ ग्रीटिंग मैसेज इज %s, ये %s के लिए स्ट्रिंग के लिए लेते हैं और फिर ग्रीटिंग वेरिएबल को प्रिंट करा रहे हैं। गेट ch क्लोजिंग ब्रैकेट, जैसे इसका आउटपुट प्रिंट होगा तो आउटपुट में आएगा द ग्रीटिंग मैसेज कॉलन हेलो, यानी एक साथ प्रिंट हो जाएगा। नोट, अब ध्यान रखने वाली बात क्या है, इन केस ऑफ कैरेक्टर एरे वी मस्ट ऐड नल, यानी /0 लास्ट में ऐड करने की जरूरत होती है किसमें, कैरेक्टर एरे में। बट इन स्ट्रिंग कांस्टेंट इट इज नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन स्ट्रिंग कांस्टेंट में इसकी जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती? बिकॉज कंपाइलर ऑटोमेटिकली प्लेस null /0 कैरेक्टर एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग व्हेन इट इज इनिशियलाइज द एरे, कि जब अपना कंपाइलर एरे को इनिशियलाइज करता है तो ऑटोमेटिकली /0 स्ट्रिंग के एंड में ऐड कर देता है। प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन लिंक फॉर रिलेटेड वीडियोस एंड कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। मीन्स इसी से तुम्हारे चैप्टर से रिलेटेड इसका प्रीवियस पार्ट इसके जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। और इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें अपन इसका आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स।